मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग मंडी में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की जो यूरिया खाद की जो बोरियां हैं, ये बोरियां लगभग रखी हुई है और इस बोरियों को ये जो बोरियों को ट्रैक्टर में डाला जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ की जो तस्वीर विक्की से कहूंगा दिखाइए। विक्की, किसान परेशान है। किसानों की परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि क्योंकि उन्हें समय पर यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो अमर सिन्हा जी से पूछेंगे। अमर जी सामने आइए, क्योंकि अमर जी यहाँ पर खाद का देखरेख का काम करते हैं, उनके कंधे पर जिम्मेदारी है। अच्छा अमर जी, खाद को लेकर किसानों का कहना है कि देवभोग समिति के अंतर्गत ये आने वाले गांव के किसान है, इन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। अमर जी, कितनी बोरी खाद आई थी यूरिया की और ये कहाँ जा रही है? ये लगभग हम लोग मांग किए थे 200 मीट्रिक टन का जी, जिसमें से दिया गया है 90 टन जी, 110 टन अनाज शेष रह गया है जी, जिसमें से हम 4 समितियों को 500 बोरी करके वितरण कर चुके हैं। अच्छा अमर जी, एक चीज बताइए, चूंकि अभी खेती किसानी की सीजन है और यूरिया खाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो क्या आपने इसकी मांग कितने दिन पहले जिम्मेदार अधिकारियों पर रख दिया था? लगभग महीना भर हो गया। महीना भर? एक महीना के पहले हम लोग डिमांड दिए हैं 200 मीट्रिक टन का और आज आ रहा है खाद? हाँ, कल आई है जिसमें से 4 समितियों को दिया गया है। जो देवभोग को भी दिया गया है? देवभोग को नहीं दिया गया है, आएगा उसके बाद उपरांत में दिया जाएगा। नहीं अमर जी, किसानों का कहना है कि हम लोग देवभोग समिति वाले हम परेशान है करके, तो इनके लिए कोई व्यवस्था हो पाएगा? देवभोग समितियों को शाखा प्रबंधक द्वारा कहा गया था कि 250 बोरी आप ले लो, तो वो 500 मीट्रिक टन का 500 बोरी का RODD दिया गया है। अमर जी अमर जी, कौन कौन से मंडी से मांग आया है यूरिया खाद को लेकर? झीरी पानी 500 बोरी का जी, गोहरा पदर 500 बोरी का जी, और दीवान मुड़ा 500 बोरी का और देवभोग को 500 बोरी का। देवभोग को 500, तो देवभोग का नहीं मिल पाया अभी तक? देवभोग का नहीं मिला है। वो 250 बोरी लो बोलने से हम बहुत किसान हैं, हम 500 लेंगे तभी वितरण कर पाएंगे कहकर। तो अमर जी, ये सब तीनों मंडियों में जा रहे हैं? हाँ, तीनों मंडी। कितनी बोरी आई है अमर जी? ये लगभग आया था 2000 बोरी। 2000 बोरी? तो 2000 बोरी में तीनों जगह 500 बोरी दे रहे हैं? 4 जगह। 4 जगह? कहाँ कहाँ दे रहे हैं अभी? गोहरा पदर दे चुके हैं, झीरी पानी दे चुके हैं, दीवान मुड़ा और निष्ठीगुड़ा 500 बोरी। मतलब देवभोग के लोगों किसानों का इंतजार करना पड़ेगा? देवभोग के किसानों को इंतजार करना। कितने दिन बाद आ सकता है अमर जी? क्या आपका अनुभव क्या कहता है? ये 2 दिन में आ जाएगा। 2 दिन में आ जाएगा। चलिए, तो आप अमर सिन्हा जी को सुन रहे थे। अमर सिन्हा जी वर्तमान में खाद की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर है। तो इन्होंने बताया है कि 2 दिनों के अंदर जो देवभोग समिति के किसानों को 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिनों में देवभोग के लिए भी खाद की व्यवस्था कर दी जाएगी। कुछ किसान मौजूद है। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? खगेश्वर नेताम। अच्छा नेताम जी, क्या परेशानी है? भैया जी, हमारे देवभोग समिति में खाद की बहुत समस्या है। अभी धान का बाल आने वाला है, अभी नहीं देंगे तो हमारे फसल नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए कॉल से किसान हम लोग आकर के तैनात हैं कि समिति वाले बोलते हैं कि कॉल आना, बोले कॉल सब यहाँ रखा हुआ था मैंने बोरी, तो हम लोगों को आस था कि हम लेके जाएंगे। तो वो बोले कि कॉल आ जाना, कॉल मिलेगा बोले। तो आज आए हैं भैया, लेकिन आज आने के बाद ये जो वितरणकर्ता भी कॉल बोले कि देवभोग समिति के लिए 500 बोरी है, तो वही लोग भी बोले 500 बोरी है। सिन्हा जी सिन्हा जी सामने आइए। किसान का कहना है सिन्हा जी कि कल आपने कहा था कि देवभोग समिति के लिए 500 बोरी है करके, ऐसा किसान बता रहे हैं। नहीं, हमने तो 500 बोरी देने का वादा नहीं किया था, केवल देने का वादा किया था कि आप रख लो बोल के। 500 बोरी का नाम नहीं लिया। शाखा प्रबंधक द्वारा कहा गया कि आप 250 बोरी रख लो और निष्ठीगुड़ा को 250 बोरी। अच्छा खगेश्वर जी, सिन्हा जी से कल बातचीत हुई थी क्या कुछ आपकी? कल वो जो माने ऑपरेटर है, मतलब सिन्हा जी से बातचीत नहीं हुई थी? जी, इनसे बात नहीं। चलिए सिन्हा जी, धन्यवाद आपका। जी बताइए, क्या बोल रहे थे आप, बताइए। वो 500 पैकेट है तो कॉल आ जाना बोल के घनश्याम भी बताया। अभी भी हम लोग वो जो ठाकुर से बात किए, रुद्र ठाकुर से, तो देवभोग का है, ये लोग मैंने घुमा रहे हैं बोल के बताए। ये अभी किसानों के सामने बात हुई थी, तो ये बोलते हैं कि देवभोग के लिए नहीं है, कॉल 2 दिन के बाद आएगा बोल रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हम लोग ज्यादा दुखित हैं कि अभी यदि 1-2 दिन का टाइम रहता है भैया यूरिया देने का, तो 1-2 दिन में यदि हम लोग नहीं दे पाएंगे तो हमारा फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मतलब नेताम जी, 2 दिन के अंदर यदि आपको यूरिया नहीं मिल पाया, खेतों में यूरिया का छिड़काव नहीं किया, तो फसल खत्म हो जाएगा? जितना आने का है उतना नहीं हो पाएगा। कितना % खराब हो जाएगा? परसेंट बोलने से 15-20% जरूर खराब हो जाएगा जी। हाँ,
तो उस हिसाब से यूरिया समय पे होता है। किसानों का काम बिल्कुल समय पे होता है, समय पे निंदाई, समय पे खाद समय के होने से फसल आ जाता होता है जी। अभी आप लोग कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं खाद के लिए? खाद के लिए तो हम लोग जब से निंदाई शुरू की तब से लगा रहे हैं। कोई बोल रहा है कहाँ मिल रहा लगभग है, कितना दिन हो गया? लगभग 20 दिन 1 महीना करीब हो रहा है। तो हमको खाद मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है तो रेट के हिसाब मिल रहा है। कितना ले रहे हैं मार्केट में? 1000 रुपया ले रहे हैं, 850 रुपया ले रहे हैं जी। तो उस खाद को यदि शासन से निवेदन करता हूँ, उस खाद को यदि मार्केट में देते हैं तो समिति में दे, तो समिति से किसान उठा ले तो बहुत अच्छा एक हो पाएगा। मार्केट में देते हैं मतलब? मार्केट में शासन का ही खाद है, शासन का खाद मगर मार्केट क्यों जा रहा है? तो यही करना है। मतलब कौन दे रहा है मार्केट में? अब क्या पता कहाँ से ला रहे हैं, ये नहीं मालूम भैया। मतलब यहाँ का खाद मार्केट में बिक रहा है? बिक भी रहा होगा भाई, समिति आने वाला खाद बिक रहा होगा, ये हमारे काम है। सिन्हा जी आइए सिन्हा जी, यहाँ भी भारत सरकार लिखा हुआ है, एक आरोप और वहाँ भी भारत सरकार सिन्हा जी एक आरोप और लगाया गया सिन्हा जी, इसका भी वहाँ जा रहा है जी, जा रहा है वहाँ से भी भारत सरकार वाला खाद मिल रहा है। किसान का आरोप है कि यहाँ की खाद मार्केट में बिक रही है। मेरे को तो उतना पता नहीं है, अब कहाँ से लाते हैं, कैसे देते हैं मार्केट वाले, लेकिन हम तो डबल लाख से हमारा कोई खाद बाहर नहीं जा रहा है और केवल समितियों को ही वितरण किया जा रहा है। मार्केट से नहीं जा रहे हैं? मार्केट से हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं, किसान आरोप लगा रहे हैं कि यही खाद मार्केट में बिक रहा है। अब वो किसान कब देखे हैं, उनको सबूत के तौर पे पकड़ना चाहिए या FIR दर्ज करना चाहिए सीधा थाने में सीधा। बिल्कुल। तो अमर जी का कहना है कि ऐसा कोई भी वस्तु स्थिति नहीं है, FIR दर्ज करना चाहिए। और भी कुछ किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। सामने आइए, आप सामने आइए, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तकलीफ परेशानी है? बहुत परेशान है रवि तिवारी को नकली को धन्यवाद। हमको टोकन भी कट गया है साहब जी। 1.5 महीना से आना जाना करने से वो बोलते हैं कि वो घनश्याम वो समिति वाले आज आएगा कल आएगा बोल कर काम के घुमा रहे हैं। कल भी आया था, ऑनलाइन नहीं हुआ है, हम कैसे देंगे, कल आ जाना बोल के बताए। भाई ऐसे कर करके हमारा काम भी बर्बाद हो जा रहा है, ना खेती कर नहीं पा रहे हैं। एक दिन भी ऐसे हो गया है, बाढ़ते किसी को टोकन भी निकाल के दे दिया है जी, किसी को 20-30 पैकेट भी दे दिया है जी। और हम लोग टोकन कटा है 1-1.5 महीना हो गया है, आज तक आना जाना करता है, कल आएगा आज आएगा बोल करके हमको घुमा रहा है। कल भी ऐसे बोल के बताए जी। तो धान चोल हमारा तो ऐसे भी बर्बाद होने जा रहा है। खत के लिए तो 1 महीना 1.5 महीना से इंतजार कर रहा हूं। कितना दिन में आप लोग यूरिया नहीं मिलेगा तो फसल प्रभावित होगा? अभी देखो, अभी सप्ताह भर में भी है बाहर धान में लगाने से होगा और बेड़ा होटा तो पूरा सिंगल रहने वो तो निकल गया है जी। हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? तुलाराम मरकाम जी। चलिए मरकाम जी, आपका धन्यवाद। और भी कुछ किसान है, किसान बंधु आइए आइए आइए, आपकी अपनी समस्या बताइए। आप लोग सब आइए इधर सामने आइए। क्या नाम है दादा आपका? नाम नागेश जी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है? देखो भाई, खातू हम लोग गरीब छोटे किसान हैं, छोटे किसान थोड़ा जमीन को मेहनत के हैं, उसमें खतु हमको नहीं मिलने से खतु किसान का मेहनत खत्म हो जाएगा जी। आएगा बाल थोड़ा आएगा, इतना बाल नहीं आएगा। जब हमको भूख लगता है, भूख का समय खाने से अच्छा खाते हैं, और भूख पार हो जाए तो थोड़ा सा खाना होगा, बहुत दिक्कत है। ऐसे धान को देना चाहिए। खत टाइम में देने से बाल अच्छा होगा और टाइम में देने से पट्टी में ठीक होगा जी। अभी हमको खतु का बहुत परेशान है और समिति वाले इधर आएगा, काल आएगा, परसों आएगा बोल के। कितना दिन से आप आ रहे हो खाद लेने? कितना दिन से घूम रहे हो? 20-25 दिन हो रहा है सर खतु के लिए। कौन गाँव के हो आप? हम लोग गिरसुल बागुड़ा से। बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत परेशान है और धान पान का भी नुकसान हो जाते रहे। पानी नहीं है, उसमें थोड़ा खतु देने से थोड़ा सा फिर बाल इतना आएगा जी। और खतु नहीं है तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा जी। और बाल नहीं होगा। हाँ, उसमें किसान का कितना मेहनत जाएगा। इसलिए हमारा सरकार हमको खत होना चाहिए जी। हाँ, चलिए, आपका धन्यवाद नागेश जी। और भी कुछ किसान मौजूद, कहाँ के हैं आप? मुंगझर से कसदेव सिंह नेता। क्या नाम आपका? कसदेव सिंह नेता, पिता फुल सिंह नेता। बताइए। तो मैं अगले महीने के 5 तारीख को टोकन कटाया, आज 5 तारीख हो गया जी। 1 महीना से मैं आना जाना कर रहा हूँ, मतलब खाद के लिए खाद परेशान के है लिए। आप? हाँ, तो 34 पैकेट यूरिया, 5 पैकेट DAP, 2 पैकेट राखड़, आज तक मेरे को नहीं मिला। मतलब एक भी पैकेट नहीं मिला है? नहीं। क्या बोलते हैं समिति वाले? आज आने से देंगे, कल आने से देंगे। जब कल माने खातू के लिए नाम सुना, मैं खातू आ गया है बोला, तो घनश्याम लोग इधर उधर छुप के घूम रहे हैं। क्यों छुप के घूम रहे हैं? अब क्या पता भाई, किसान को समझाना चाहिए कि खातू अभी स्टॉक आ गया है तो कल परसों दे देंगे भाई आपको। मतलब बहुत परेशान, तकलीफ। हाँ, चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप?
आप किसान है क्या आप भी? किसान है ना। कौन गाँव के? खाद दोहल का तो आपको खाद मिल गया? नहीं मिला है। हाँ तो नहीं मिला है तो वो बात बताइए ना। खाद के लिए आए हैं। कितना दिन से आप घूम रहे हैं आप? अब 1-2 सप्ताह से आ रहे हैं, आना जाना हो रहे हैं। क्या बोलते हैं समिति वाले? समिति वाले आने से देंगे बोलते हैं। आने से देंगे बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ घुमा रहे हैं। क्या फसल प्रभावित हो रहा है क्या? फसल अभी निजी कोड़ी चल रहा है, हाँ। इसमें अभी खाद सही टाइम में अगर डालेंगे तो उसमें फसल सही होगा। अगर खाद अभी नहीं डालेंगे तो पौधा पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसमें बीज कम आएगा। मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ दिक्कत हो रहा है, वही है ना, चलिए और भी कुछ किसान बंधु है, सामने आइए अपनी जो समस्या अपनी तकलीफ को बताइए, क्योंकि आप समस्या और तकलीफ को बताएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का हल होगा। उसका खतू जब को पेरमेट कटा है तो उसका खतू पेरमेट कटा तो खतू कहाँ गया उसका? जी उसको क्यों नहीं मिला? जी ऐसे तो बात होते है सर। जब को किसान को पेरमेट काट दिया तो पेरमेट कटा तो खतू कहाँ गया? जी, मतलब बहुत परेशान बिना खाद से तो कोई कितना परेशान है, इतना बड़े किसान है ना सर। जी। पहले आपका कितना एकड़ है? मेरा 3 एकड़ है। 3 एकड़। वो अभी बोला ना उसका जी तो उसका खतू पेरमेट कटा है 25-30 बोरी का, तो खतू कहाँ गया? नहीं दिया है तो अभी 25-30 तारीख हो रहे हैं, पेमेंट भी कर दिया। पेरमेट क्या कटा है ना सर खतू का पहले, तो उसको खतू नहीं मिला है तो कितना परेशान हो रहा है। कितना मतलब समिति वाले घुमा रहे हैं, उसका कितना नुकसान होगा? भले डीपीआर एरिया उसको चाहिए। और भी कुछ किसान बंधु हैं जो बातचीत करना चाहेंगे। सामने आइए। आप लोग आएंगे, समस्या बताएंगे तब होगा ना भैया। साइकिल में बैठेंगे तो क्या होगा? जो बोल रहे हैं वही है। और तो बताइए ना, अपनी समस्या रखिए। खाद तो नहीं मिला, 1 महीना हो गया घूम रहे हैं। आप कहाँ किसान है? बड़ा क्या नाम लिखते हैं आप? विद्याधर माझी। बताइए माझी जी, क्या बताएं, वही समस्या है। क्या बोलते हैं समिति वाले? आज देंगे कल देंगे बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन खाद नहीं आ रहा है बोल रहे हैं। अभी मैंने आया है तो खाद नहीं दे रहे हैं। मतलब आप भी महीने भर से घूम रहे हैं और खाली बस आए दिन खाली बस जवाब दे रहे हैं बस। जवाब तो दे रहे हैं। कितना फसल प्रभावित हो रहा है खेतों का? हाँ हो रहा है, अभी तो निकालना चालू हो रहा है। जब पहले से खाद डालेंगे तभी तो ग्रोथ बढ़ेगा। जैसे किसान बता रहे हैं फसल सफेद हो रहा है, बता रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो कितने दिन के अंदर अब आप लोग को यूरिया डालना जरूरी है? अभी डालने का जरूरी है, अब नहीं मिलेगा तो कब से? तो कितने दिन में नहीं मिलेगा तो फसल खराब हो जाएगा? फसल तो खराब हो जाएगा। जब गर्मी पड़ रहा है, इधर पानी नहीं है, थोड़ा खाद डाल देते हैं तो हो जाता है, नहीं तो खराब हो जाएगा। विद्याधर माझी जी को आपने सुना। कुल मिलाकर सभी किसानों का कहना है परेशानी दिक्कत बहुत ज्यादा है। खगेश्वर नेताम जी को आपने सुना, सभी किसान कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। एक किसान जो मुंगझर के, उन्होंने कहा है कि लगभग महीने भर पहले जो खाद है, उस खाद को लेकर जो पर्ची जो काटी जाती है, पर्ची भी काटी जा चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे जो मिलना चाहिए, जो खाद मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिल पाया है। कुल मिलाकर परेशानी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि समिति के कर्मचारी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आए दिन गोलमोल जवाब दे रहे हैं और उनके गोलमोल जवाब देने के चलते सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी किसानों को झेलना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। ये हमारे अन्नदाता हैं जो मेहनत करते हैं, अब मेहनत करने के बाद खेतों में मेहनत के दम पर फसल उगाते हैं और उन्हीं के बदौलत कहते हैं कि जो पूरा जो क्षेत्र होता है, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे वर्ग के लोग इन्हीं के बदौलत खुश रहते हैं। लेकिन आज जब वही अन्नदाता जब परेशान है तो निश्चित तौर पर जब इनकी परेशानी बढ़ गई है तो फिर दूसरा वर्ग कैसे खुश रह सकता है। तो इस रिपोर्ट को हम तैयार कर रहे थे, जैसे कि खगेश्वर नेताम जी ने हमें फोन किया था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस मामले को लेकर हमने घनश्याम ठाकुर जी को भी फोन किया था, जो समिति के प्रबंधक हैं, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। उनका नंबर किसी कारणवश उन्होंने नंबर बंद कर दिया है। चूंकि जो शुक्रवार का भी दिन भी है, बाकी जो समिति के जो कर्मचारी हैं काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो खाद का जो देखरेख करते हैं अमर सिन्हा जी, वो भी मौके पर मौजूद है, वो भी काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन देवभोग समिति का जो शटर है, जो दफ्तर का जो शटर है, ये बिल्कुल शट डाउन कर दिया गया है, ताला बंद कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि आए दिन समय दिया जा रहा है, उस समय पर तय समय पर हम पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ गोलमोल जवाब दिया जाता है कि आज दिया जाएगा, कल दिया जाएगा। इनमें से तो कुछ किसानों का, कई किसानों का कहना है कि हम पिछले महीने भर से दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो परिणाम है या खाद देने को लेकर किसी भी तरह की जो आवश्यक कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके चलते तकलीफ और परेशानी बढ़ गई है। किसान ये कह रहे हैं कि एक तरफ जो खेतों का फसल है ये खराब होने की कगार पर शुरू हो चुका है, धीरे धीरे खेतों का जो फसल है प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यदि 1 से 2 दिनों के अंदर यदि खेतों तक यूरिया खाद नहीं पहुंचा
तो हम परेशान हो जाएंगे, हमारी जो मेहनत है, हमारी मेहनत अब बर्बाद हो जाएगी, हमारी मेहनत ये कहेंगे कि मेहनत पानी में मिल जाएगी और हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ बढ़ जाएगी, हमारा फसल खराब हो जाएगा, हमारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तब देखने वाली बात होगी कि लोकल टीवी की इस खबर के बाद प्रशासन कितना जल्दी कदम उठाता है, कितना सख्ती से कदम उठाता है और अन्नदाताओं तक यूरिया खाद कब तक पहुंचाता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।